सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी पर साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद। कोर्ट मार्शल में साबिक लेफ्टिनेंट जनरल के खिलाफ 4 इल्जामात साबित हुए। ISPR के मुताबिक फैज हमीद ने सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लिया, हुकूमती वसाइल का गलत इस्तेमाल किया। ट्रायल के दौरान तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। मुजरिम को अपील का हक हासिल है। फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल गुज़िश्ता साल 12 अगस्त को शुरू हुआ था। फैज हमीद की सजा पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। कहते हैं कौम बरसों फैज हमीद और जनरल बाजवा के बोए हुए बीजों की फसल काटेगी। अल्लाह हमें माफ़ करे। अल्लाह ताकत और इक़्तिदार को अल्लाह की अता समझ कर मखलूक के लिए इस्तेमाल करने की तौफीक दे। खौफ खुदा हुक्मरानों का शेवा बने। फैज हमीद के खिलाफ शवाहिद की बुनियाद पर फैसला आया। आज रेड लाइन क्रॉस करने वाले शख्स को सजा हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताहिर कहते हैं फैज हमीद को ट्रायल में दिफा का भरपूर मौका दिया गया। कानून से कोई बालातर नहीं। फैज हमीद ने अपनी अथॉरिटी को गलत इस्तेमाल किया। सियासी मामलात की मज़ीद तहकीकात होंगी। फैज हमीद तमाम इल्ज़ामात के मुर्तकिब पाए गए। टॉप सिटी केस में भी सजा हुई। फैज हमीद की सजा इब्तदा है। ये लंबा चौड़ा इंसाफ का सिलसिला रुकेगा नहीं। सेनेटर फैसल वाउडा कहते हैं अभी तो 9 मई केसेस का फैसला आना बाकी है, जिसमें उन्होंने तबाही मचाई, रियासत, सियासत, अदलिया और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान से बड़ा किसी का बाप नहीं। अब सजा और जजा की बुनियाद रख दी गई। हमारे यहाँ मसला ही सजा और जजा का था, जिसके लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सबसे पहले अपने इदारे से बुनियाद शुरू की। अफवाज पाकिस्तान मुल्की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरआज़्म हैं। प्रोपेगेंडे के जरिए हक़ाइक़ को मस्ख़ नहीं किया जा सकता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के इश्तियाल अंगेज़ बयानात को मुस्तरद कर दिया। भारत की रियासती पुष्पनाही में पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दी की मज़म्मत करते हैं। आदिल राजा झूठा है, बरतानवी अदालत ने फैसले में बता दिया। लंदन हाई कोर्ट के ब्रिगेडियर राशिद नसीर के हक में फैसला दे दिया। आदिल राजा 50,000 रुपए बरतानवी पाउंड हर्जाना अदा करेंगे। भारी कानूनी अखराजात भी अदा करना होंगे। आदिल राजा 2,60,000 पाउंड बतौर उबूरी अखराजात फौरी अदा करने के पाबंद। बरतानवी अदालत ने आदिल राजा को 28 रोज तक फैसले के खिलाफ तमाम प्लेटफॉर्म्स पर नुमाया जगह पर लगाने का हुक्म भी दिया। झूठे आदिल राजा को बरतानवी अदालत की हुक्म अदूली पर तौहीन अदालत और जुर्माने और जेल जाने की सजा होगी। अदालती फैसले के मुताबिक आदिल राजा का बयानिया बदनीयती और झूठ पर मबनी था। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड से पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिल गए। IMF ने मतलूबा रकम पाकिस्तानी मुंतकिल कर दी। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए के मुताबिक पैसे स्टेट बैंक के अकाउंट 1 में मुंतकिल किए गए। IMF ने 8 दिसंबर को 1.2 अरब डॉलर की मंजूरी दी थी। अफगानिस्तान में 6,000 TTP जंगजू हैं। तालिबान उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते तो पाकिस्तान इक़दाम करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सिक्योरिटी काउंसिल में खिताब। कहा अफगान सरजमीन दोबारा दहशतगर्द ग्रोहों और उनके प्रॉक्सी अनासिर की पनागाह बन चुकी। आसिम इफ्तिखार ने बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा की टीम ने भी TTP की अफगान सरजमीन पर मौजूदगी की तस्दीक की। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी रोकने में मुस्बत पेशरफ। काबुल में उलमा और मशाइख का अहम इजलास। सरहद अबूर न करने पर जोर। बाज़ाब्ता अलामियाँ जारी। पाकिस्तान के दरीना मुतालबे की तौसीक। अलामिये में इस्लामी इमारात को कहा गया कि बैरून मुल्क अस्करी सरगर्मी की इजाज़त न दी जाए। अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न हो। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई इस्लामी इमारात के इख्तियार में हो।
पाकिस्तान के हर जिले और पंजाब के हर शहर की खूबसूरती अब मजीद बढ़ेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ब्यूटिफिकेशन इजलास को बताया गया 132 स्कीमें 16 अरब 90 करोड़ रुपए की लागत में मुकम्मल कर ली गई। 97 स्कीम्स के वर्क ऑर्डर जारी, जबकि 88 मनसूबों का आगाज कर दिया गया। सबसे ज्यादा साहिवाल में 24 मनसूबे मुकम्मल किए गए। रवां साल की आखिरी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। वफाकी वज़ीर सेहत ने बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज किया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए वालिदैन को अपनी जिम्मेदारी का भरपूर मुजाहिरा करना होगा। गुज़िश्ता साल मुल्क में 74 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए। इस साल सिर्फ 30 केसेस सामने आए, जिनमें से 19 केसेस पख्तूनख्वा में हुए। जनूबी केपी पोलियो केसेस का सबसे ज्यादा मुतासरा खित्ता रहा। कुदरत का हुस्न, दरियाओं की रवानी, मौसमों की शफाफियत, ये दानाइयाँ सब पहाड़ों की बदौलत हैं। आज दुनिया भर में पहाड़ों का दिन मनाया जा रहा है। मकसद पहाड़ों की खूबसूरती उजागर करना, पहाड़ी इलाकों में रहने वालों, माहौलियात और कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पर जोर देना है। पाकिस्तान दुनिया के अजीम पहाड़ी सिलसिलों का मरकज है। कराकरम, हिमालय और हिंदुकुश में 7000 से ज़ायद ग्लेशियर्स हैं। मुल्क के आबी निज़ाम में ग्लेशियर्स रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। पहाड़ों के आलमी दिन पर वज़ीर आज़म का पैगाम, कहा यही ग्लेशियर्स दरियाए सिंध के बेसन, ज़राई पैदावार, पन बिजली और करोड़ों लोगों को पानी फराहम करते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, ग्लेशियर्स के पिघलाव मौसमियाती तगय्युरात और ग्लेशियाई झीलों के फटने के खतरात का सामना है। जनूबी एशिया के सबसे बड़े सालाना इंटरनेशनल कंज्यूमर इंडस्ट्री एक्सपो और कॉन्फ्रेंस का कराची एक्सपो सेंटर में आगाज हो गया। 55,000 से ज़ायद विजिटर्स की आमद मुतवक्के। 10 से ज़ायद ममालिक से तकरीबन 850 बैनुल-अक़वामी नुमाइश कुनंदगान शरीक। इवेंट आलमी सतह पर पाकिस्तान को मयारी मसनूआत बनाने वाली मुल्कों की सफ में नुमाया मुकाम फराहम करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रंप गोल्ड कार्ड के इजरा का बाकायदा ऐलान कर दिया। कार्ड का मकसद गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़िब करना और वीज़ा प्रोग्राम के मुतबादिल के तौर पर पेश करना है। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, 1 साल पहले अमेरिकी मईशत के बारे में मनफी रिपोर्ट्स दी जा रही थी, जबकि आज अमेरिकी स्टॉक मार्केट अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। तेल और गैस की कीमतों में कमी के जरिए महंगाई ने इजाफे को रोका। अमेरिका का वेनेजुएला के साहिल के करीब तेल बरदार जहाज पर कब्जा। दी स्कैपर्स जहाज पर दहशतगर्द तंजीमों की मदद का इल्जाम। तेल बरदार जहाज पर कई साल से पाबंदी आई थी। FBI, होमलैंड सिक्योरिटी और कोस्ट गार्ड ने महकमा दिफा की मदद से जहाज पर कब्जा किया। जहाज को वेनेजुएला और ईरान से तेल की गैर कानूनी नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का लंदन के बाद न्यूयॉर्क में PSL रोड शो का ऐलान। न्यूयॉर्क में PSL रोड शो 13 दिसंबर को होगा, जिसमें कौमी टीम T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा शरीक होंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।